हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि हमारा वीडियो तभी अपलोड होता है जब कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा और उसके कर्मचारियों के द्वारा जब कोई ऑथेंटिक न्यूज मुझे मिलती है विधिक रूप से, वो इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आप तक पहुंचता हूं। और ऐसी केवल वही इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है मेरे द्वारा जो पब्लिक डोमेन में दी जा सके। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लीक नहीं की जाती हैं मेरे द्वारा, और ना ही उसको जानने का हमारा अधिकार है, और ना ही हम कोशिश करते हैं। बस इतना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जिससे कि आप लोग आगे के अपने काम में अपने आप को अच्छा प्रदर्शन कर सकें उसमें, और उसके साथ साथ आपको कोई भटकाव की स्थिति पैदा ना हो आपके काम करने में। अब चूँकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आयोग के द्वारा प्राप्त किया हूँ उस इन्फॉर्मेशन में कुछ टेक्निकल समस्याएं भी हैं और कुछ टेक्निकली फिट भी हैं। आपको मैं पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी के पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ पे नहीं होगी। केवल और केवल मैं तटस्थ होकर बातों को आपके समक्ष रखूँगा। यानी कि मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अब ये आपके हक में है कि आपके हक में नहीं है। आप में से बहुत लोग खुश भी होंगे और बहुत लोग इसमें नाराज़ भी होंगे मुझसे। लेकिन मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन आयोग से आती है वही इन्फॉर्मेशन आप तक हूबहू मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग में चल रहा है। अब इसमें ओ लेवल को छोड़ के जितने भी लोग नेलिट के द्वारा ओ लेवल किए हैं, अब तो उसका नाम डोइक और नेलिट दोनों होता है, तो इसके द्वारा जो लोग ओ लेवल किए हैं उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं, चाहे आपने पीजीडीसीए किया हो, एडीसीए किया हो, यूजीडीसीए किया हो, या फिर आप अन्य कोर्स के साथ डिग्रियों के साथ एमसीए, बीसीए और बीटेक कंप्यूटर साइंस और भी तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ आप लोग कंप्यूटर प्रदर्शन कर रहे होंगे आयोग में, तो आपको एक प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जा रहा है। और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो भ्रम फैला रहे हैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में। मैं आपको बता दूं कि वो प्रोविजनल भराने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि 100% आपको भर्ती से निष्कासित ही कर दिया जाएगा। प्रोविजनल भराने का मतलब ये होता है कि आयोग जो निर्णय करेगा उसको आप लोग मान्य करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आपको आयोग के द्वारा नौकरी चाहिए तो आयोग के हर एक निर्णय को आपको मानने के लिए आप बाध्य हैं, और उसके लिए सज्ज भी होना चाहिए आपको। मैं पहले ही बता दूं, आप लोग बाध्य और सज्ज नहीं हो रहे हों तो मैं बताऊं आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी माननीय आयोग की ही बातों को फॉलो करता है, और आयोग जब भी कोई निर्णय लेता है वो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग लेता है। तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग इक्विवेलेंसी के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग अपना डीवी कराने जाइए, आयोग में जो अंदरूनी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे अलाउ होगा और आप लोग भर्ती प्रक्रिया में अग्रिम कार्रवाई के लिए समक्ष उसके खड़े होंगे। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों से, जब तक इसका डीवी कंप्लीट नहीं हो जाता है और जब तक अंदर कोई मीटिंग नहीं हो जाती है और वो सूचना प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट को मान्य किया जाएगा और किस सब्जेक्ट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे वैलिड होंगे वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और उसमें आयोग की मंशा साफ साफ है कि जो कैंडिडेट हमको मिले वो सही तरीके से मिले। तो आप लोग आपस में परेशान मत होइए। एक चीज़ और बता दूं, जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो लोग बिल्कुल ना डरें। जो एक आपके जो आप लोगों ने पत्रों को डाउनलोड किया होगा, प्रपत्रों को, तो उसमें एक जगह है कि जिसमें आप लोगों को अपने डिमांड ड्राफ्ट जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय जो पैसे कटवाए थे आप लोगों ने फीस के रूप में, तो उसका डिटेल भरना है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो उस कॉलम को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई समस्या नहीं है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पे कोई नहीं मांगेगा। आयोग को केवल मतलब है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और जो आपके प्रपत्र ने आपने जो प्रपत्रों को डाउनलोड किया है उसमें आपने क्या अंकित किया है। इससे आयोग अपनी अगली कार्रवाई को करेगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के डीवी कराने जाइए, और जो चीज़ें आगे की हैं वो आयोग पे छोड़ दीजिए। खुद आप लोग आयोग बनने की कोशिश ना करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। और समय आने पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउ हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो भी काम होगा आयोग में वो एडवर्टीजमेंट और नियमावली के अनुसार होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वन दरोगा
कि लोगों ने कल पेपर दिया है और करीब करीब पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 61% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने पेपर दिया है उनमें से हर दूसरा बच्चा फिजिकल के लिए जा रहा है। तो आप लोगों में से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने बंदौरा का पेपर दिया है तो ये आपकी सौभाग्य की बात है और आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन करिए, अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपका फिजिकल होने जा रहा है। बहुत जल्दी आपका फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी को करते रहिए और हर दूसरा बच्चा फिजिकल देने जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपकी जो आंसर की है वो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी प्रदर्शित हो जाएगी, उसकी सूचना मैं समय आने पे दे दूंगा। वन रक्षक 2018 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयार हो जाएं। आपका जो फिजिकल का रिजल्ट है वो किसी भी दिन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रदर्शित हो जाएगा। बन के तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और आपके रिजल्ट पे 85% काम खत्म भी हो चुका है, मैं पहले ही बता दूं। अब आप लोगों की बात है कट ऑफ की। बहुत लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग की कट ऑफ मैं बहुत जल्द बता दूंगा। जैसे ही कोई ऑथेंटिक सूचना मिलेगी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। और आप लोग जानते भी हैं कि हम अपने मन से कोई सूचना नहीं देते हैं और नहीं कोई कट ऑफ बताते हैं। तो जब सूचना हमको मिल जाएगी ऑथेंटिक, और निश्चित तौर पर जो सूचना मैं दूंगा वही ऑथेंटिक होगा और 100% एक्यूरेट होता है। लगभग एक्यूरेसी उसकी जो होती है वो 100% होती है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 13 मई के बाद आएगा। और निश्चित तौर पर सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा जेईई 2016 का 13 मई के बाद, और बहुत जल्द आएगा। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2018 की जो पेपर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से, सबसे पहले जाकर के यूट्यूब के हिस्ट्री में, टेलीग्राम के हिस्ट्री में और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि जूनियर इंजीनियर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ओएमआर में दिक्कत है और उनका पेपर री एग्जाम हो सकता है। फिर बीच में बात आई थी और सूचना पता चला था कि जो शासन है वो शासन थोड़ा सा इसमें डिले कर रहा है और इस चीज़ों को 80% चांसेस है कि रिजल्ट आ जाए आपका, और उनको कंसिडर करते हुए मैनुअली। लेकिन फिर निर्णय लिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपका ओएमआर शीट था 16 बच्चों के आसपास जो बच्चे हैं उनके रीडेबल नहीं था, इसलिए उनका पेपर होने जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट है वो जून के महीने में निश्चित तौर पे आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और आपका रिजल्ट सबसे पहले मैं ही हूं जो बताऊंगा, और आप लोग इस चीज़ को समझते भी हैं। तो आप लोग के भर्ती में बिल्कुल आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है पाक साफ है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी जूनियर 2018 की, जो जूनियर इंजीनियर 2018 वाले अभ्यर्थी हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, आपका जो रिजल्ट है वो जून के महीने में आएगा। और आप लोगों ने माननीय अध्यक्ष साहब का वीडियो भी देख लिया होगा इंटरव्यू, तो उसमें भी उन्होंने वही बोला है। इसके साथ साथ बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आपका मई के लास्ट से शुरू होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए, करीब करीब 20 या 25 तारीख से आपका डीबी शुरू हो जाएगी। उसकी नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और मैं इसकी सूचना आपको बहुत जल्द दे दूंगा। तो आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करके और अपने अकॉर्डिंग आप लोग काम करना शुरू करें। मंडी परिषद 2018 का रिजल्ट पे काम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जाँच भी चल रही है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा तादाद में देखा जाए तो नहीं है। अभी 50-50 का चांसेस है, रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, री एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके रिजल्ट पे भी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। जब कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, सूचना मिलेगी और कोई निर्णय आयोग में लिया जाएगा तो मैं आपको चर्चा के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें ऑथेंटिक बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी अगली तैयारी को करते रहें। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 90% चांसेस है कि आपका पेपर होगा। कोई इसमें पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा और कोई भी सेवा नियमावली ओपन नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम है। जैसे सेवा नियमावली को चेंज करने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसके मुख्यालय में वो चीज़ें चेंज होती है नियमावली, उसके बाद से विधानसभा में वो चीज़ें पास करी जाती हैं, फिर गजट में राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर होता है, उसका से वो गजट में प्रकाशित होता है, फिर उसके बाद से आपका सेवा नियमावली आयोग को भेजी जाती है। तो इस प्रक्रिया में देखा जाए तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं शासन में, वो चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जैसी थी एज इट इज़ पुराने सेवा नियमावली से ही बन जाए और शुरू हो जाए और कंप्लीट कर ली जाए। तो इस चीज़ को देखने वाली बात होगी, लेकिन 90% आपका पेपर ही होगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका भी पेपर निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जूनियर असिस्टेंट 2022 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो पुराना आप लोगों ने विज्ञापन के अकॉर्डिंग फॉर्म भर दिया है 1262 पोस्ट के अगेंस्ट, उसमें चाहे सिलेबस या फिर उसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें एकेडमी को इंक्लूड किया गया है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विज्ञापन ऑलरेडी विज्ञापित हो चुका है और आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं। तो इसमें बहुत कम चांसेस है, यानी कि 0.001% चांसेस हैं कि आपका ये इसमें एकेडमी घटे। नहीं तो आने वाली भर्ती, जो नई आने वाली भर्ती है, उसमें विज्ञापन निश्चित तौर पर एक जो आपका डिटेल है, यानी कि जो आपका एकेडमिक का नंबर जुड़ता है फाइनल मेरिट में, वो नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग आगे आने वाली भर्ती में वो चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन इस भर्ती में कम चांसेस हैं। और आपका जो पेपर है वो मैंने बताया भी था कि 13 मई को पहले प्रस्तावित था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी कोई इसकी डेट जो है निश्चित नहीं की गई है। जैसे ही इसकी डेट कोई निश्चित की जाएगी मैं तत्काल आपको बताऊंगा, सबसे पहले सूचना दूंगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। आईटीआई अनुदेशक की मैं बात करना चाहता हूं, तो आपका स्क्रूटनी चल रहा है और इसमें डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है आयोग का।
जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट की जाए। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर से नवंबर में ही आपका पेपर हो पाएगा। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये बात सही है कि आपका डीबी पहले ही हो जा रहा है, केवल आपको ओरिजिनल जा करके जब आपका रिजल्ट आएगा तो ओरिजिनल से केवल उसको मैच कराया जाएगा। तो एक तरीके से आपकी डीबी कंप्लीट हो जा रही है पहले ही, पेपर के पहले ही। तो करीब मैंने बताया था कि 6000 के आसपास वहाँ पे डॉक्यूमेंट पहुंचे थे, और आपकी जो सीट है वो 2000 से ऊपर सीट है। तो निश्चित तौर पे हर तीसरा बच्चा सेलेक्ट होगा, इसमें फाइनल सिलेक्शन पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वीडियो का री एग्जाम मैंने बताया था और अभी बता रहा हूँ, जो सूचनाएं आप लोग पा रहे होंगे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, 18 जून को प्रस्तावित है। और निश्चित तौर पर 18 जून को ही 2 शिफ्टों में पेपर होगा। लेकिन इसमें अगर कोई चेंजिंग होगी तो सबसे पहले मेरे द्वारा आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और आप लोग जानते हैं ये जो सूचना दी जाती है वो ऑथेंटिक ही होती है। इसके साथ साथ 18/5/2016 2015 में कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें सीधी भर्ती होने के क्रम में लगी हुई हैं, और इसमें कुछ भर्तियों का इंटरव्यू होकर के फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि 26 मई के आसपास आपका एक इंटरव्यू लगा हुआ है, और वो इंटरव्यू 26 मई से शुरू होने वाला है। और आयोग में, चूंकि मैंने पहले बताया था और माननीय अध्यक्ष जी भी अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि सदस्यों की कमी है और वो जल्दी से सदस्य आने वाले हैं। जैसे ही वो सदस्य आ जाएंगे सबसे पहले आपके इंटरव्यू पे काम खत्म होगा, और ये बैच चूंकि बैकलॉग की भर्ती है तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरे टेक्नीशियन जितने भी हैं, आईटीआई अनुदेशक, मिल्क सुपरवाइजर और भी असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के भी इसमें कुछ पद हैं जो कि इंटरव्यू के थ्रू होने हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत जल्द आपका हर एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आयोग चाहता भी है कि प्रोसेस कंप्लीट करा करके आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाए और नए सिरे से काम किया जाए नई भर्तियों पे पेट के थ्रू। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि एजीटीए का विज्ञापन बन के तैयार है। इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन बन के तैयार है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी विज्ञापन बन के तैयार है, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और इसके साथ साथ बीपीओ यानी कि वीडियो और वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, इन दोनों का भी विज्ञापन आयोग के पास है। और आयोग इस पर काम कर रहा है विज्ञापन पे। बहुत जल्द आपके जो 4-5 विज्ञापन है ये बहुत जल्द प्रकाशित किए जाएंगे आयोग के द्वारा। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2023 के भी विज्ञापन आने वाले हैं इसी पीटी 2022 के थ्रू ही। और कमांड मेडिकल का भी ये एग्जाम होने वाला है, और इसमें करीब करीब 1000 पद आएंगे, जो कि आप लोगों ने सुन रखा होगा इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर होंगी, और कुछ पद लोअर के भी हैं वो भी आएंगे इसके साथ साथ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको आज 100% बताऊँ, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट और इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये 4 ऐसी भर्ती है, यानी कि 4 ऐसे विज्ञापन हैं जो पीटी 2022 के थ्रू 100% निकाले जाएंगे आयोग के द्वारा। इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं होगी, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये 4 पद, ये 4 जो भर्ती है निश्चित तौर पे विज्ञापन आयोग के द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। तब के उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और इसके अलावा जितने विज्ञापन है, जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक, बीपीओ वीडियो, जेई 2023 या फिर कमांड टेक्निकल 2023 या फिर लोअर, इन पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है और नहीं इनका कोई विज्ञापन अभी बन के तैयार है। लेकिन इसके अलावा एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन 4 का विज्ञापन बन के तैयार है आयोग के द्वारा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब मैं बताऊं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलग से देना है जो कि आप लोग सुनने के लिए तत्पर हैं और यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि लेखपाल का जो रिजल्ट है वो जैसे ही माननीय, मैं बहुत पहले से बता रहा हूं कि जब तक हाईकोर्ट का 100% मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक आयोग रिजल्ट नहीं निकालेगा। चाहे आप लोग कहीं भी प्रदर्शन कर लीजिए, क्योंकि प्रदर्शन करना ही एकमात्र ऐसा ताला चाबी होता है ताला खोलने का। तो हर एक भर्ती में लोग प्रदर्शन करते हैं और अपनी भर्ती को कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन कुछ विधिक ऐसी अड़चन पड़ जाती है जिससे कि आयोग भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इनको दिशा निर्देश न दिया जाए कि भाई ठीक है ये काम कराइए, आप इस क्वेश्चन को अलाउ करिए, इस क्वेश्चन को निगलेक्ट करिए। तो तब तक के लिए वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक होने वाली है। और इसी के साथ साथ कुछ, जैसे कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का कट ऑफ क्या होने वाला है, जेई 2016 कट ऑफ क्या होने वाला है, बोरिंग टेक्नीशियन का कट ऑफ क्या होने वाला है, इन 4 चीज़ों को मैं बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं ऑथेंटिक आप तक पहुंचा दूंगा। जो लोग पहले से जुड़े होंगे वो चीज़ों को समझ रहे होंगे और उनको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ इस चैनल को अत्यधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूं और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊं जो कि आपको ना पता हो, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अग्रिम कार्रवाई कर सकें, जिससे कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।